नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप्रिया सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो भूचाल आया है जो सीधे राज्य सरकार की नींव हिलाकर रख दिया है। मामला आईपैक का है और लेकिन कहानी अब फाइल चोरी और ईडी अधिकारियों पर हमले तक पहुंच गई है। ईडी एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी पर आरोप छोटे मोटे नहीं लगे हैं, बल्कि जिस तरह से ममता ने ईडी की बीच रेट में पहुंच करके फाइल छीनी है, ऐसे में बहुत बुरा फंस चुकी है। हालात ये है कि सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उनकी सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगी है। क्या ममता बनर्जी का हाल भी अरविंद केजरीवाल के जैसे होने वाला है? क्या बंगाल में सरकारी मशीन का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में ममता बनर्जी की विधायिका रद्द हो सकती है? आगे हम आपको इस 8 मिनट की रिपोर्ट में एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, आईपैक वो संस्थान है जो चुनाव की रणनीति बनाती है। बंगाल चुनाव के दौरान इसके तार सीधे टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। ईडी को शक है कि इस संस्थान के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं, जिनका हिसाब किताबों में कहीं भी नहीं है। जब ईडी की टीम जांच करने पहुंचती है, तो वहां जो हुआ उसे लोकतंत्र को शर्मसार करके रख दिया। खबर निकल के आ रही है कि जांच के दौरान अधिकारियों से फाइलें छीनी गई हैं। सोचिए, एक संवैधानिक संस्थान अपना काम कर रही है, सत्ता के संरक्षण में पल रही है। उस सत्ता के संरक्षण में पलने वाले लोग उनसे सबूत छीन लेते हैं। यह सीधे तौर पर गुंडागर्दी है। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल भारत के संविधान से बाहर है? जब कानून के हाथ भ्रष्टाचारियों की गर्दन तक पहुंचते हैं, तो वो लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन इस बार मामला फाइल की छीन झपट में, यानी छीना झपटी का है। या एक तरफ से आप लो, एक तरफ से हम ले, ये वाला था, जो एक गंभीर अपराध है। ईडी ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है। जांच एजेंसी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। संविधान के आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल भी कर दी गई है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब अधिकारियों के अधिकार का हनन हो रहा हो। आपको बता दें कि ईडी का तर्क साफ है, अगर राज्य सरकार हमें काम नहीं करने देगी, हमारे अफसरों से फाइलें छीनी जाएंगी, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का मतलब है कि अब ममता दिल्ली की दहलीज पर है। अगर कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की, तो बंगाल सरकार के पास छिपने की जगह नहीं बचेगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कैसे बंगाल में सिंडिकेट राज जांच को प्रभावित कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का हाल केजरीवाल जैसा होने वाला है? सच तो यह है कि हालात उससे भी बुरे नजर आ रहे हैं। केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप थे, लेकिन ममता बनर्जी के मामले में हिंसा और सरकारी काम में बाधा का तड़का भी लगा हुआ है। जी हाँ, ये वो तड़के मसाले से बंगाल की राजनीति शुरू हुई है। केजरीवाल जेल गए थे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन यहाँ तो जांच एजेंसी के साथ हाथापाई की नौबत आ गई है। जब कोई मुख्यमंत्री या उसकी सरकार जांच में सहयोग करने से बजाय जांच को रोकने की कोशिश करती है, तो कानून बहुत सख्त हो जाता है। आपको बता दें कि ममता दीदी अक्सर लोकतंत्र की हत्या की बात करती हैं, लेकिन दीदी जब अपनी नाक के नीचे ईडी के अफसरों के से फाइल छीन जाती हैं, लेकिन तब लोकतंत्र की आरती उतारी जा रही होती है। क्या यह अहंकार ही उनका पतन की शुरुआत करेगा? ये अहम सवाल है। बता दें कि जिस तरह से ईडी की बीच रेट पर अफसरों के साथ पहुंचकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोई मामूली धारा नहीं है। अगर यह साबित हो जाता है कि सरकार के इशारों पर जांच रोकी गई है, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जा सकता है। भारतीय कानून के तहत यदि कोई पब्लिक सर्वेंट किसी अपराध में दोषी पाया जाता है या उस पर ऐसे गंभीर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो नैतिकता के विरुद्ध
हो तो उसकी सदस्यता पर तलवार लटकी होती है। जी हाँ, सही सुना। इस पर धारा 186, 353 आईपीसी लागू होती है। सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से रोकना, सबूत को मिटाना, फाइल को छीनना सीधे तौर पर सबूत मिटाने की श्रेणी में आता है। अगर ममता बनर्जी या उनके करीबियों पर इन धाराओं के तहत कार्रवाई होती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। अगर कोर्ट ने इसे कॉन्टेप्ट माना तो सजा के साथ साथ कुर्सी भी जा सकती है। बंगाल में पहले ही शिक्षा भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, मवेशी तस्करी घोटाला और अब आईपैक मामला संज्ञान में है। बंगाल में ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार की दीमक ना लगी हो। पार्थ चटर्जी से लेकर के अनुव्रत मंडल तक लंबी लिस्ट है। लेकिन आईपैक मामला इसलिए अलग है क्योंकि यह सीधे चुनाव और सत्ता के प्रबंध से जुड़ा हुआ है और अब ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। उन्हें फाइल छीनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन फाइल में ऐसे नाम थे जो सीधे कालीघाट यानी कि ममता का निवासी स्थान तक पहुंचते हैं? डर हमेशा सच से लगता है और फाइल छीनना उस डर का बड़ा सबूत साबित हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां वापसी का रास्ता बहुत कठिन नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है, दूसरी तरफ ईडी के वो सबूत जो अब फाइलों से बाहर आने को बेताब है। ममता बनर्जी ने हमेशा खुद को अग्निपुत्री कहा है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार की यह आग उनकी अपनी कुर्सी तक पहुंच गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की आदेश देती है तो ममता का राजनीति करियर खत्म हो सकता है। क्योंकि अगर जांच शुरू होती है तो इतना तो तय है कि सीबीआई जांच और सबूत खंगालेगी और इस बीच अगर बंगाल के चुनाव भी होगा तो ऐसे में ममता खुद से उलझी रहेंगी। ये भी तय है कि उनका चुनाव खराब होगा। ऐसे में ममता बनर्जी ईडी की रेट में अचानक पहुंचकर खुद बुरा फंस गई हैं। एक और जहां उन पर सरकारी काम के बाधा डालने का आरोप है तो वहीं दूसरी ओर अगर पूरे मामले में सीबीआई जांच हो जाती है तो ममता के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मैं थी अनुप्रिया, कैमरा पर्सन सुमित के साथ और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।